क्लास 10th के देखिए सभी विद्यार्थी ध्यान दें। इस वीडियो के अंतर्गत हम विषय विज्ञान का एक पेपर कंप्लीट करेंगे। आप सभी को बहुत ही धैर्य के साथ और ध्यान से इस वीडियो को देखना है और सभी प्रश्नों को आप सभी को अच्छे से कंप्लीट करना है, ठीक है, ताकि आप सभी अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सके। इसी बीच आप सभी को देखिए दो इम्पोर्टेंट प्रश्न पत्र दिए जा रहे हैं। देखिए एक तो ये रहा और एक मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। बहुत जल्दी आप सभी को इसका भी वीडियो मिलेगा, तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप इन प्रश्न पत्रों को कंप्लीट कर लीजिए। 100% श्योर इनके आने के चांस रहेंगे, ठीक है। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए कि निम्न में से कौन भौतिक परिवर्तन नहीं है। इसका आपका आंसर है LPG, ठीक है। दूसरा है दही में पाया जाता है, इसका आंसर है लैक्टिक अम्ल। इसके बाद में तीसरा प्रश्न है जल का pH मान होता है, इसका आपका आंसर रहेगा 7। चौथा प्रश्न है मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है वहाँ, इसका आंसर है उत्सर्जन। पांचवा प्रश्न है पादप में जाइलम उत्तरदायी है, इसका आंसर है जल का वाहन। और दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान सिनेप्स कहलाता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 1 के सभी प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और शांतिपूर्वक आप सभी प्रश्नों को कंप्लीट करें, ठीक है। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर हमारा 2, रिक्त स्थान को भरिए, ठीक है। कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण के रूप में प्रतीकात्मक निरूपण डेडेडेस कहलाता है, तो आपका इसका आंसर रहेगा रासायनिक समीकरण। दूसरा प्रश्न है यहाँ पे कि अम्ल एवं क्षारक एक दूसरे को उदासीन करके डेडेडेस, ठीक है, करके लवण एवं क्या करते हैं, जल का निर्माण करते हैं। तीसरा प्रश्न है धात्विक ऑक्साइड प्रायः क्षारीय होते हैं। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य एक तो तंत्रिका तंत्रिका और हार्मोन इन दोनों के द्वारा होता है, ठीक है। छठा है किसी गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की डेडेडेस होती है, कैसी, आधी होती है। चलिए तो यहाँ से आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और कंप्लीट करें। इसके बाद में है दूसरा प्रश्न हमारा अगला, सही जोड़ी ऑक्जेलिक अम्ल, इसकी जोड़ी आपकी टमाटर रहेगी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, कसोनट, कूड़ो, पानी कितना, आधा लीटर पानी। इसको याद रखने की ट्रिक है ये। क्लोरोफिल, प्रकाश संश्लेषण, न्यूरॉन की जोड़ी आपकी लगेगी, तंत्रिका तंत्र की इकाई, अभिसारी लेंस, ये है उत्तल लेंस, वर्ण विक्षेपण, इसका आंसर आपका रहेगा त्रिभुजाकार प्रिज्म, ठीक है। तो ये जोड़ी हमने कंप्लीट कर ली है। आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले और कंप्लीट करें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर एक वाक्य में उत्तर रहेंगे कि एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए, ठीक है। पहला है नेत्र के किस भाग पर वस्तुओं के प्रतिबिंब बनते हैं, तो इसका आंसर आपका रहेगा रेटिना। दर्पण सूत्र लिखिए, दर्पण सूत्र 1/F = 1/V + 1/U। लेंस की क्षमता के लिए सूत्र लिखिए तथा उसका मात्रक भी लिखिए। तो देखिए इसका ऐसा ही मात्रक रहेगा आपका डायोप्टर और सूत्र रहेगा D = 1/F मीटर में, ठीक है। चौथा है वायु की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन को क्या कहा जाता है, अवायवीय श्वसन। प्रतिवर्ती क्रिया को कौन नियंत्रित करता है, तो इसका आपका आंसर रहेगा मेरुरज्जु। और जब किसी यौगिक से ऑक्सीजन संयुक्त होती है तो अपचयन होता है, ठीक है। चलिए तो आप सभी यहाँ से एक वाक्य का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले और अच्छे से कंप्लीट करें। इसके बाद में सत्य सत्य कि शुद्ध जल का pH मान 7 है, तो ये सत्य है। स्वस्थ मनुष्य के लिए स्पष्ट की न्यूनतम दूरी 20 सेंटीमीटर, तो यह सत्य 25 रहती है। मुकुल द्वारा आलैंगिक जनन इष्ट में होता है, तो ये सत्य है। भोजन नली के क्षुद्रांत में भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है, तो इसका आंसर सत्य है। आघात वर्धनीयता एवं तन्यता धातुओं का प्रमुख गुण है, तो ये भी सत्य है। केक व पाव रोटी बनाने में बेकिंग सोडा पदार्थ का उपयोग होता है, तो ये सत्य रहेगा,
ठीक है, चलिए आप सभी अच्छे से स्क्रीनशॉट ले यहाँ से और कंप्लीट करें इनको। इसके बाद में रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हो? किसी संतुलन समीकरण का उदाहरण दीजिए। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है? इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। इसके बाद में है वायु में, ठीक है, यहाँ पर है आपका में, जलने से पूर्व मैग्नीशियम रिवर को साफ क्यों किया जाता है? जीवन के अनुरक्षण के लिए आप किन प्रक्रमों को आवश्यक मानेंगे? 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस का क्षमता ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद में अगला प्रश्न कि उत्तल दर्पण के 2 उपयोग लिखिए। ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते? स्पष्ट की, ठीक है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी किसे कहते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस को आंधरोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए? समीकरण सहित लिखिए। धमनी एवं सीराम में अंतर स्पष्ट कीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रतिवर्ती चाप का नामांकित चित्र बनाइए। और ये है क्वेश्चन नंबर 22। ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। इसके बाद में मानव के श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाएं। ठीक है, ये टोटल आपके 23 प्रश्न हो गए हैं।